अगर तुम नर्वस रहोगी तो फिर तुम बहुत ज्यादा थक जाओगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उन लोगों के बीच हो जिनसे पहले बात नहीं हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अचानक किसी से दोस्ती करने के लिए कहा जाए तो कंफ्यूज होना तो बहुत नॉर्मल है। शीना ने बिल्कुल सही कहा। अगर खुद को फोर्स करोगी तो और मुश्किल होगी। तुम्हारे समझाने का तरीका इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके हम चीजें सही कर सकते हैं। थैंक यू इचिनो से साथ। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, बस करो। तो फिर तो मुझे मी कहकर बुला सकती हो। सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तुमसे मिलकर खुशी हुई मी-चान। मुझे भी खुशी हुई। यार मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी इस है। तरह खाने की बात करोगे तो लड़कियां क्या सोचेंगी? ओह, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बढ़िया, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बात कहूँ, सकाया आगे क्यूट तो है लेकिन थोड़ी सी अजीब भी है। अभी अभी उससे ही टकराए हो और उसी की बुराई कर रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यामाउची को बाद में समझा दूंगा। उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक ही बार तो गलती से गिरा दिया मुझे। वैसे मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं तुम्हें हराऊंगी, पर लगता है थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि उससे पहले मैं क्लास बी को हराने वाली हूँ। क्लास बी के स्टूडेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। इसका पूरा क्रेडिट होनामी इचिनोसे को जाता है, जो अपनी क्लास के भरोसे पर पूरी तरह से खरी उतरती है। उसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स भी हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसे क्लास ट्रेजरर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्या सच में इतना ट्रस्ट करना ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे अपने सारे पॉइंट्स वेस्ट करेगी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर इंसान के दो चेहरे तो होते ही हैं, है ना? सच कहूँ तो मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं तुम्हें डायरेक्टली चैलेंज कर सकूंगी।